आकाशदीप ने इंग्लैंड से चुकता किया अपना 150 साल पुराना हिसाब, जिस पर इंग्लैंड के बेन डकेट ने आकाशदीप पर बैन लगाने की मांग। अंग्रेज के चलते स्विंग के सुल्तान के क्रिकेट करियर पर लगा ग्रहण। आईसीसी ने उठाया ये बड़ा कदम तो सख्ते में आया तूफानी बॉलर। मोहम्मद सिराज ने किया पलटवार, मैदान में आगे भी चमकेगा दीप। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खासी रोमांचक रही। दोनों टीमें मैदान पर खूब लड़ी। हर टेस्ट मैच में रोचक मुकाबले देखने को मिले। पांचों टेस्ट पूरे 5 दिन तक खेले गए। टीम इंडिया ने क्रिकेट के इतिहास में 25 दिनों में 2800 से ज्यादा रन बनाए। गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अंग्रेज बल्लेबाज एक एक रन को तरसे। अब तक की सबसे खतरनाक सीरीज आखिर में 2-2 के हिसाब से बराबर पर छूटी। मैच खत्म हुए और सीरीज का द एंड हो गया, लेकिन अब विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। बयानबाजियों के साथ ही अंग्रेज क्रिकेटर्स टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर जुबान से बैटिंग कर रहे हैं। अंग्रेज ही क्रिकेट के जन्मदाता हैं। अंग्रेजों ने ही क्रिकेट की नींव रखी। भारत ने अंग्रेजों के साथ क्रिकेट खेलकर इस जबरदस्त खेल की ABCD सीखी। 96 साल के बाद भारत ने अंग्रेजों से सूद समेत लगान वसूली। 5 टेस्ट मैचों वाली सीरीज को युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में धूम मचा दिया। हर मुकाबले में एक अलग तरह की लड़ाई देखने को मिली। कुछ गलतियों को छोड़कर भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। भारत एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी टीम बनी। भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 42.32 के औसत से कुल 3809 रन बनाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर सर्वाधिक 754 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। भारत ने इंग्लैंड का 96 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। सूची में इंग्लैंड टीम अब तीसरे पायदान पर खिसक गई है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत और इंग्लैंड सीरीज में कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। ऋषभ पंत की ऋषभपंती देखने को मिली तो मोहम्मद सिराज का मैजिक सिर चढ़कर बोला। सीरीज ड्रा होने पर अब अंग्रेजों को मिर्ची लगी हुई है। वो भारतीय खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट के कोच, जिन्होंने तेज गेंदबाज आकाशदीप को बैन करने की मांग आईसीसी से की है। दरअसल 5वें टेस्ट मैच में जब आकाशदीप ने बेन डकेट को बोल्ड किया था, उसके बाद उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बात की थी। दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी। डकेट के कोच को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने आईसीसी से इस मामले में दखल देने की बात कही है। बेन डकेट के कोच जेम्स नॉट ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, यह काफी प्रतिद्वंदी सीरीज थी, लेकिन एक युवा खिलाड़ी को हतोत्साहित करने के लिए बैन होना चाहिए। लेकिन निजी तौर पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। डकेट के कोच ने कहा कि बेशक उनकी हाइट कम हो, लेकिन बहुत कम उम्र में वो तेजी से बाउंड्री मारना सीख गए थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने डकेट को पहली बार देखा था तो उनके पास पहले से ही रिवर्स स्वीप और स्वीप हिट था। हमने पहले कुछ और स्वीप जोड़े। वह हमेशा अपनी उम्र के लोगों से छोटे रहे, लेकिन वो गेंद को काफी जोर से मारते हैं। अंडर 14 और अंडर 16 के समय में उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी थी वो ये था कि उन्हें बाउंड्री मारने के लिए ताकत की जरूरत नहीं। वो गेंद को नीचे से मारते थे और आज भी वो ऐसा करते हैं। डकेट के कोच ने कहा कि आकाशदीप ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में आईसीसी को आकाशदीप पर एक्शन लेना चाहिए, जिस पर भारत के पेस बैटरी मोहम्मद सिराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैदान में तो ये होता रहता है। डकेट शानदार खिलाड़ी है। मैच के बाद हम सभी उनसे मिले। डकेट ने कभी इस मामले पर कुछ नहीं बोला। आकाशदीप भारत का दीप है। वो आगे भी टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाएगा। टीम इंडिया की तरफ से बिहार के रहने वाले आकाशदीप ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 10 बल्लेबाजों को आउट कर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम एजबेस्टन मैदान पर अंग्रेजों की 336 रनों से करारी शिकस्त के नायक आकाशदीप ने 167 वर्ष पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। आकाशदीप के शानदार प्रदर्शन से जहां सासाराम और उनके गांव बद्दी सहित जिले भर में खुशी की लहर थी, तो वहीं लोग आकाशदीप के प्रदर्शन को अंग्रेजों के साथ 167 साल पुराने कनेक्शन की भी चर्चा जोरों पर है। दरअसल तब अंग्रेज सरकार ने आकाशदीप के स्वतंत्रता सेनानी परदादा को तोप से उड़ा दिया था। बात है 1858 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बलिदान होने वाले कुंवर सिंह की। वीर कुंवर सिंह के अनन्य सहयोगी बड्डी गांव निवासी बाबू निशान सिंह की। उनकी देशभक्ति आज भी अनुकरणीय है।
एसपी जैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरचरण सिंह के अनुसार आकाशदीप बाबू निशान सिंह की 6वीं पीढ़ी हैं। उनके परदादा निशान सिंह 1857 की लड़ाई के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्हें 7 जून 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने सासाराम के गोरक्षणी में तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। जब उनके परपोते आकाशदीप ने अंग्रेजों के घर में घुसकर किला ढहाया, पुराने हिसाब को चुकता कर दिया।